हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं, कारोबारी हैं, विदेशों से पैसे का लेन देन करते हैं या फिर डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से कमाई करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सरकार टीडीएस और टीसीएस को आसान बनाने के लिए इनमें कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है जिनका आप पर भारी असर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि सरकार टीडीएस और टीसीएस में क्या बदलाव करने जा रही है और ये नए नियम कितनी तारीख से लागू होंगे, आप पर इनका क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का यूनियन बजट पेश किया था, जिसमें कई नियमों में बदलाव करने का ऐलान किया था। इनमें टीडीएस और टीसीएस के नियम भी शामिल थे। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि टीडीएस और टीसीएस क्या होता है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये दोनों ही तरीके टैक्स वसूल करने के हैं। टीडीएस का हिंदी में मतलब होता है स्रोत पर कटौती और टीसीएस का हिंदी में मतलब होता है स्रोत पर टैक्स कलेक्शन। इन दोनों ही मामलों में रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। अब आप समझ चुके हैं कि टीडीएस और टीसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है और हिंदी में इनका मतलब क्या होता है। आइए अब जानते हैं कि बजट में सरकार ने इनमें क्या बदलाव करने का ऐलान किया था और इसका असर किन लोगों पर और किस तरह से पड़ेगा। सबसे पहला बदलाव तो सीनियर सिटीजन की टीडीएस कटौती को लेकर किया गया है, यानी कि यदि आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपकी जो टीडीएस कटौती की 50,000 रुपए की लिमिट थी उसे बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। दूसरा बदलाव किया गया है मकान मालिकों की टीडीएस कटौती की लिमिट को लेकर, यानी कि जो अभी तक मकान मालिकों की रेंट से हुई कमाई पर टीडीएस कटौती की लिमिट प्रति फाइनेंशियल ईयर 2,40,000 रुपए थी, इसे बढ़ाकर अब प्रति फाइनेंशियल ईयर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। इस बदलाव से मकान मालिकों को टीडीएस कटौती में बड़ी राहत मिलेगी। तीसरा बदलाव किया गया है विदेशी ट्रांजैक्शन की टीसीएस कटौती की लिमिट को लेकर, यानी कि यदि आप विदेशों से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी टीसीएस कटौती की लिमिट को अब बढ़ा दिया गया है। पहले सीमा पार से टीसीएस कटौती की लिमिट 7 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। चौथा बदलाव किया गया है एजुकेशन लोन पर लगने वाली टीसीएस कटौती की लिमिट को लेकर, यानी कि जो अभी तक 7 लाख रुपए से अधिक के एजुकेशन लोन पर 0.5% टीसीएस कटौती की जाती थी, उसे अब पूरी तरह से हटाने का फैसला किया गया है। ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। पांचवा बदलाव किया गया है डिविडेंड और म्यूचुअल फंड पर हुई कमाई की टीडीएस लिमिट को लेकर, यानी कि जो पहले डिविडेंड से हुई कमाई पर टीडीएस की लिमिट 5,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि म्यूचुअल फंड की यूनिट पर हुई कमाई की टीडीएस लिमिट जो पहले 5,000 रुपए थी, उसे भी बढ़ाकर अब 10,000 रुपए प्रति फाइनेंशियल ईयर कर दिया गया है। तो फ्रेंड, ये है सरकार के द्वारा टीडीएस और टीसीएस में किए गए नए बदलाव। इनमें से कुछ नए नियम तो लागू हो चुके हैं और कुछ नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें। यदि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।